हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 4 क्लास 8 के पेज नंबर 102 के फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन। सो स्टूडेंट, आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जहां पर आपको एक एंगल पी दे रखा है 40 डिग्री, और आपने इस 40 डिग्री एंगल की हेल्प से बाकी सारे एंगल निकालने हैं। आपने निकालना है एंगल आर कितना होगा, एंगल ए कितना होगा, एंगल ई कितना होगा। ऑल राइट। अब स्टूडेंट, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो पी आर है, जो पी आर है वो पैरेलल है ई ए के, और जो आर ए है वो पैरेलल है पी ई के। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो आप हम इसको लिख लेते हैं। सो हमने लिख लिया कि पी आर पैरेलल है ई ए के, जो पी आर साइड है वो पैरेलल है ई ए के, और जो पी ई है वो पैरेलल है बेटा आर ए के। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट। ये किसकी प्रॉपर्टी में आता है, ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ठीक है तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी, बट रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बट यहाँ पर 40 डिग्री है, तो इसलिए ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी। सो हम लिख सकते हैं जो आपका पी ई ए आर जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका एक पैरेललोग्राम है। सो हमने लिख दिया देयरफॉर पी ई ए आर इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो बताती है कि अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, जो एंगल आपका पी है, पी कितना है 40 डिग्री। ठीक है, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ऑल राइट, सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए कितना है 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए भी 40 डिग्री हो जाएगा। सो हमने लिख लिया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑल राइट, अब हमने एंगल ए तो ढूंढ लिया, बाकी के दो एंगल बच गए, एंगल आर और एंगल ई। चलो ये भी फाइंड आउट करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है, उनका जो जोड़ होता है वो 180 के बराबर होता है। मतलब एंगल आर और एंगल ए, इन दोनों का सम कितना होगा 180 के बराबर। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे जिससे हमारा एंगल आर आ जाएगा। सो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में रीज़न क्या लिखूंगा मैं, सो ब्रैकेट में रीज़न आ गया सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री। ऑल राइट, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर हम एंगल ए की वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली थी, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंगल ए की वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 40 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 डिग्री जो हम निकाल चुके हैं, और एंगल आर आप इसकी हेल्प से निकालोगे इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल आर यहीं पर रहेगा, 40 उधर चल जाएगा, 180 और प्लस का हो जाएगा माइनस। ऑल राइट, अब 180 में 40 के 140 डिग्री। ठीक है, सो जो आर एंगल आर है वो आपका आ गया 140 डिग्री। सो आपका एंगल ए भी निकल गया, एंगल आर भी निकल गया। अब स्टूडेंट आपका रहता है एंगल ई निकालना। ठीक है, अब आप बताइए मुझे, जो एंगल आर है क्या वो अपोजिट है एंगल ई के, यस एंगल आर है अपोजिट एंगल ई के। ऑल राइट, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल आर बराबर हो जाएगा एंगल ई के। रीज़न क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आइए देखते हैं। सो एंगल आर आपका है वो बराबर हो जाएगा एंगल ई के। ठीक है, और वो कितना है आपका 140 डिग्री, तो एंगल ई भी 140 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या लिखोगे ब्रैकेट में, सेम रीज़न लिखोगे आप। सो आपका ये हो गया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो आपके तीनों एंगल निकल चुके हैं जो निकालने थे। एंगल आर आपका निकल गया 140 डिग्री, एंगल ई भी आपका 140 डिग्री निकल गया, और एंगल ए आपका निकला है 40 डिग्री। ठीक है, तो ये रिमेनिंग एंगल आपके सारे निकल गए। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में बेटा आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर आपको एक एंगल दे रखा है पी 110 दे रखा है। आपको बाकी तीनों एंगल निकालने हैं, एंगल एस निकालना है, एंगल आर निकालना है, एंगल क्यू निकालना है। सो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर, इसमें स्टूडेंट आपकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, पी एस पैरेलल है आर क्यू के, एंड एस आर पैरेलल है पी क्यू के। ऑल राइट, सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट हमें बाकी के बचे हुए एंगल निकालने होंगे, मीन्स एंगल एस निकालना है, एंगल आर निकालना है, एंगल क्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एंगल पी आपको गिवन है 110। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें हम सेम जो फर्स्ट पार्ट में अप्रोच किया था वही करेंगे हम। आपको पता है कि एंगल पी के अपोजिट क्या है, एंगल आर, तो हम कर सकते हैं कि एंगल पी बराबर है एंगल आर के। सो हम लिख देंगे कि एंगल पी इक्वल है एंगल आर के, तो कितना है 110। ठीक है, दैट्स मीन जो एंगल आपका आर होगा
जो आपका एंगल आर होगा वो भी 110 के बराबर होगा। आप रीज़न ब्रैकेट में लिख दो। रीज़न क्या लिखोगे ब्रैकेट में? सो ब्रैकेट में आप लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपने बचे हुए दो एंगल निकालने हैं, एंगल एस और एंगल क्यू। ठीक है, सेम जो हमने पार्ट 1 में किया था वही चीज़ करेंगे। हमें पता है एंगल आर और एंगल एस दोनों एडजेसेंट है, और हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो सम होता है 180 के बराबर। सो हम लिख देंगे जो एंगल आर है आपका, एंगल आर है और एंगल एस है, इन दोनों का सम है 180 डिग्री के बराबर। रीजन ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? सो रीजन ब्रैकेट में आ जाएगा द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ऑलराइट, हमने बता दिया कि एडजेसेंट एंगल का सम हमारा होता है 180 डिग्री। अब स्टूडेंट हमें पता है कि यहाँ पर हमें आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 110। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी। आर की वैल्यू कितनी हमारी 110 प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस यहीं पर रहेगा और 110 यहाँ पर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 180 माइनस 110, तो सो एंगल एस आपका क्या आ जाएगा? 180 में से 110 गए, कितना आता है? 70 डिग्री। सो एंगल एस आ गया आपका 70 डिग्री। सो बच गया आपका एंगल क्यू। अब आपको पता है कि एंगल आपका एस और क्यू अपोजिट है, तो सेम चीज़ वही चीज़ हो जाएगी कि एंगल एस बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। ठीक है, और आप लिख दोगे एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा? जो एस वाला है आपका 70 डिग्री। क्यों लिखोगे? रीज़न क्या लिखोगे? रीज़न लिख दोगे कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो आपने लिख दिया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि एंगल एस इसके अपोजिट है ना, तो दैट्स वाई दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। आपने निकाल दिया एंगल आर, निकाल दिया एंगल एस, निकाल दिया एंगल क्यू, निकाल दिया। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में आपको स्टूडेंट एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है यू वी डब्ल्यू एक्स। यहाँ पर आपको दे रखा है कि सारी जो साइड्स है वो बराबर हैं, और आपको एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री। इस एंगल 30 की हेल्प से आपको बाकी सारे बचे हुए एंगल निकालने हैं। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, सब एंगल को कुछ नाम दे देंगे। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, इसको मान लो एंगल 4 और इसको मान लो एंगल 5। तो हमें ये सारे एंगल निकालने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम ये सारे एंगल निकाल लेंगे बारी बारी से। एक और चीज़ आपको गिवन है स्टूडेंट, आपको एक डायगोनल दे रखा है, बीच में आपको एक डायगोनल दे रखा है, ये वाला डायगोनल दे रखा है एक्स वी, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल्स को। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी साइड्स बराबर हैं, तो ये एक रोम्बस कहलाएगा। तो हम मान लेंगे कि जो यू वी डब्ल्यू एक्स है वो एक रोम्बस है। अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जाननी है कोऑर्डिनेटर की, तो हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, फिर आप यहाँ पर आइए। बिकॉज इंट्रोडक्शन पार्ट जानना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएगी कोऑर्डिनेटर्स की। नाउ स्टूडेंट, हमने मान लिया कि यू वी डब्ल्यू एक्स एक रोम्बस है। अब देखिए जो ट्रायंगल है आपकी, एक ट्रायंगल है, आप देखो एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, ये वाली ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, ये वाली ट्रायंगल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल 30 आपको गिवन है इस ट्रायंगल में। ऑलराइट, और बेटा आप एक चीज़ देखो, आप एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स बराबर हो, हमें जो कि गिवन है ना, ये और ये गिवन है, अगर ये बराबर हो तो उनके जो अपोजिट्स एंगल हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहीं पर हम ये चीज़ लिखेंगे कि एंगल 30 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, बिकॉज जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर हैं। तो हम लिख देंगे कि एंगल जो 2 है वो बराबर है 30 डिग्री के, और रीजन ब्रैकेट में लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। सो हमने लिख लिया कि अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ऑलराइट, तो ये हमारा एंगल 2 निकल गया। अब बेटा आगे क्या करना हमने, नाउ रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि जो उसका डायगोनल है वो रोम्बस के एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में बांटता है। मींस अगर यहाँ पर एंगल 30 है तो इधर भी एंगल, जो एंगल 5 है वो भी 30 होना चाहिए। तो हम लिख देंगे कि एंगल जो 5 है वो भी 30 के बराबर है, क्योंकि ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि उसका जो डायगोनल है वो रोम्बस के एंगल को बाइसेक्ट करता है। सो हम लिख देंगे जो एंगल 5 है वो भी 30 डिग्री आएगा आपका। सो ब्रैकेट में रीजन आ गया डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस। ऑलराइट, तो आपका एंगल 5 निकल गया। सो आपके जो एंगल निकल गए वो निकल गए 2 5। सो अब आप सोचिए क्या हम एक और एंगल निकाल सकते हैं? सो हम एंगल 1 निकाल सकते हैं। देखिए ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। यहाँ पर आपको पता है कि एंगल आपको 30 पता है,
एंगल 2 भी आपको पता है कितना है, 30 है, तो एंगल 1 तो आप निकाल ही सकते हो ना। सो अगर आपको एक ट्रायंगल में 2 साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। सो हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना छोटी क्लास में कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, कि जो ट्रायंगल है उनके एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ऑलराइट, अब कुछ नहीं करना, आपने वैल्यूज पुट करो जो आपको गिवन चीज़ें हैं। एंगल 1 आपको पता है, नहीं पता, एंगल 1 वैसा का वैसा रहेगा। एंगल 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है बेटा, एंगल 2 की वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिख दो 30 डिग्री, फिर प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। 60 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो आपका एंगल 1 भी आ चुका है। ऑलराइट, तो आपका एंगल 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। क्या आप एंगल 4 निकाल सकते हो इसके, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट, तो अपोजिट इक्वल होते हैं। सो क्या आप एंगल 4 निकाल सकते हो 1 की हेल्प से, यस, क्योंकि रोम्बस में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल 1 निकाल चुके हो आप, तो जो एंगल 1 का आंसर आया वही 4 का आंसर आएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो आप लिख दोगे कि एंगल 4 भी आपका, जो एंगल 4 है आपका स्टूडेंट, वो भी बेटा 1 के बराबर है। तो वो भी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। सो ये आपका आ गया है। ऑलराइट, अब आपका बचा कौन सा एंगल, एंगल 1 निकाल दिया, एंगल 4 निकाल दिया, एंगल 5 निकाल दिया आपने, एंगल 2 निकाल दिया, अब रह गया एंगल 3। अब मुझे बताओ 3 कैसे निकालेंगे हम। देखिए आपको पता ही है कि जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि जिसका डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में बांटता है। तो जो आंसर आपका एंगल 2 का आया है वही तो 3 का आएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट में बांटेगा ना। तो जो आंसर आपका 2 का आया है वही 3 का आएगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पर कि एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। सो रीज़न आप वही लिखोगे जो पहले लिखा था, जैसे कि हमने पहले क्या लिखा था कि ये वाला, कि डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस, ठीक है। सो यही लिखोगे आप कि जो एंगल 2 का आंसर आया वही 3 का आएगा। तो 2 का आंसर कितना है आपका, 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ऑलराइट, तो रीजन ब्रैकेट में सेम लिख दोगे जो पहले लिखा था हमने। पहले क्या लिखा था कि डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस। सो आपके बचे हुए सारे एंगल आ चुके हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। सो फोर्थ पार्ट में आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो है कि AEIO। ऑलराइट, आपको एक बेटा डायगोनल दे रखा है OE, ये आपको एक डायगोनल दे रखा है OE, जैसे कि आपको थर्ड पार्ट में दे रखा था सेम चीज़ वैसी है। आपको एक डायगोनल दे रखा है OE और आपको एक एंगल दे रखा है वहाँ पर 20 डिग्री। ऑलराइट, आपको इस 20 डिग्री के एंगल की हेल्प से बाकी सारे एंगल निकालने हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं एंगल्स की, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो लेट अस सपोज हम इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको 5। ऑलराइट, तो हमने ये सारे एंगल निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल 20। तो सेम हमने जो थर्ड पार्ट में किया था हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, अगर उसके अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो जो उसके अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अपोजिट साइड्स क्या हैं, ये आपस में बराबर हैं। तो जो अपोजिट एंगल हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे कि एंगल जो 2 है वो है 20 डिग्री के बराबर। रीजन ब्रैकेट में लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। सो एंगल जो 2 है आपका वो बराबर हो जाएगा 20 डिग्री के, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पर जो अपोजिट साइड्स है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स ये वाली और ये वाली बराबर है। तो जो उसके अपोजिट एंगल है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने रीज़न लिख दिया है। सो हमने रीज़न लिखा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब अपोजिट साइड्स आपस में बराबर है तो अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये एंगल 2 निकल गया आपका। अब हम जानते हैं कि जो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि जो उसके डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो एंगल 2 है आपका वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, क्योंकि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। सो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को। तो जो एंगल 2 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। तो हम लिख देते हैं कि जो एंगल 2 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। सो एंगल 2 का आंसर क्या है, 20 डिग्री। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा,
20 डिग्री, तो एंगल आपका 3 आ जाएगा 20 डिग्री। ऑल राइट, तो हम ब्रैकेट में रीज़न लिख देंगे। सो ब्रैकेट में रीज़न आ जाएगा कि डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस। सो उसी तरह एंगल आपका 3 भी निकल गया, एंगल 3 आपका निकल गया 20 डिग्री। सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे नीचे यहाँ पर कि आपका जो एंगल 20 है वो भी 5 के बराबर हो जाएगा। सेम रीज़न लिख देंगे क्योंकि डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को रोम्बस के। सो हम कह देंगे एंगल 5 बराबर है 20 डिग्री के, क्योंकि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। ठीक है, सो स्टूडेंट जो आपके एंगल रह गए हैं वो रह गए एंगल 1 और एंगल 4। ठीक है, चलिए जानते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाली ट्रायंगल। यहाँ पर आपको पता है कि आप एंगल 2 भी निकाल चुके हो, एंगल 20 आपको गिवन ही था, और एंगल 1 आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको 3 में से 2 साइड पता है तो आप इजीली प्रॉपर्टी लगा के आप निकाल सकते हो। आइए सॉल्व करते हैं। सो हम ट्रायंगल सपोज करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए ई एक ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ पर आपको एंगल 1 पता नहीं है, एंगल 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ये आपने निकाल ली थी, आई थिंक आपको याद होगा। एंगल 2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 20 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 डिग्री। ऑल राइट, प्लस 20 डिग्री गिवन था आपको, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 इज प्लस 20 कितना हो गया 40 डिग्री, इक्वल टू 180। एंगल 1 इज प्लस 40 उधर चल जाएगा, तो 180 माइनस 40 कितना होता है 140 डिग्री। ऑल राइट, तो एंगल 1 आपका कितना आ गया 140 डिग्री। अब आपका रह गया है एंगल 4। एंगल 4 आपका रह गया, आपको पता है एंगल 4 1 के अपोजिट है, तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लग जाएगी कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। सो आप लिख दोगे एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, और इसका भी आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। रीजन ब्रैकेट में लिख दोगे अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। तो आपके आई थिंक सारे ही एंगल निकल चुके हैं। एंगल 1 आपका आ गया है 140 डिग्री, एंगल 2 आपका आ गया है 20 डिग्री, एंगल 3 आपका आ गया है 20 डिग्री, एंगल 4 आपका आ गया है 140 डिग्री, एंगल 5 आपका आ गया है 20 डिग्री। सो आपके सारे एंगल कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके अगले क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।